बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का कथा है विदुर का धृतराष्ट्र तथा गांधारी को उपदेश एवं वनगमन। संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए और उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर किया था। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपिनगर के गणमान्य नागरिकों के साथ विदुर जी के दर्शन के लिए आए। सभी के यथा योग्य अभिवादन के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा जी, आपने हम सब का पालन पोषण किया और समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उपदेशों से हमें सन्मार्ग दिखाया है। अब आप हमें अपने तीर्थ यात्रा के वृत्तांत कहिए। अपनी इस यात्रा में आप द्वारका भी अवश्य गए होंगे। कृपा करके हमें आराध्य श्री कृष्णचंद्र का हाल चाल भी बताइए। अजातशत्रु युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सभी तीर्थों का वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन को न कहना ही उचित समझा। वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत क्लेश होगा और वे पांडवों के दुखी नहीं देख सकते थे। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रसन्नतापूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था। इसी कारण वे 100 वर्ष पर्यंत शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। दूतों ने चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु इस बात को पता लगते ही कि चोर नहीं है बल्कि ऋषि है, राजा ने उन्हें सूली से उतरवाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज के पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण सूली पर चढ़वाया। धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डे को कुश को नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, यह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए कार्य का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया, अतः तुम इसी कारण से 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहो। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी का अवतार लेना पड़ा था। वे काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बड़ा बुरा समय आने वाला है। आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। कराल काल शीघ्र ही यहाँ आने वाला है, जिसे संसार का कोई भी प्राणी टाल नहीं सकता। आपके पुत्र पौत्रादि सभी नष्ट हो चुके हैं और वृद्धावस्था के कारण आपकी इंद्रिय भी शिथिल हो गई है। आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए, उन्हें मरवाने के कुचेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और उनका राज्य छीन लिया। फिर भी उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं और भीमसेन के दुर्वचन सुनते रहते हैं। आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण कर शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के इन वचनों से धृतराष्ट्र ने प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए और वे उसी रात गांधारी को साथ लेकर चुपचाप विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातः काल संध्या वंदन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तब गौ भूमि छोड़ो दान करके जब युधिष्ठिर अपने गुरुजन धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन करने गए, तब उन्हें वहां न पाकर चिंतित हुए
कि कहीं भीमसेन के कटु वचनों से त्रस्त होकर अथवा पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए। यदि ऐसा है तो मैं ही अपराधी समझा जाऊंगा। वो उनके शोक से दुखी रहने लगे। एक दिन देवर्षि नारद अपने तंबू के साथ वहाँ पधारे। युधिष्ठिर ने प्रणाम करके और यथोचित सत्कार के साथ आसन देकर उनसे विदुर, धृतराष्ट्र और गंधारी के विषय में प्रश्न किया। उनके इस प्रश्न पर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, हे राजन, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वह सबकी रक्षा करता है। तुम्हारा यह समझना कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ तुम्हारी भूल है। यह संसार नश्वर है तथा जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल मोह ही है। इस मोह को त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान एवं काल के वश में है। तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी एवं विदुर उत्तराखंड में सप्तस्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहाँ तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं और उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी कामनाएं भी शांत हो चुकी है। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गंधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। फिर विदुर जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।